बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज हमारे सबक का उन्वान है निकाह करने के तरीक़े, यानी कि किस किस तरीक़े से निकाह हो सकता है। खुलासा इसका ये कि एक आदमी अपना निकाह ख़ुद करे तब भी निकाह हो जाता है। उसका वली उसकी इजाज़त से अगर नाबालिग है तो इजाज़त की ज़रूरत भी नहीं है, तो वली अगर निकाह कर देता है इससे भी निकाह हो जाता है। तीसरी सूरत ये है कि आदमी ख़ुद निकाह नहीं कर रहा लेकिन उसकी इजाज़त से, वो एक बालिग लड़का लड़की है, उनकी इजाज़त से, उनकी वकालत से वकील निकाह करता है, इस तरह भी निकाह हो जाता है। और चौथी सूरत ये है कि लड़का लड़की दोनों को कोई इल्म नहीं है निकाह का, या किसी एक को इल्म है दूसरे को बिल्कुल भी नहीं है, और जिनको इल्म नहीं है उनकी तरफ से कोई बंदा अपनी तरफ से इनका निकाह कर देता है। और जब इनकी इल्म में बात आती है कि हमारा निकाह कर दिया गया है तमाम शराइत की मौजूदगी में, और तो इसकी इजाज़त दे देते हैं, तो इसको फजूली का निकाह कहा जाता है। और अगर वो इजाज़त दे दें तब निकाह होता है, इजाज़त ना दें तो निकाह नहीं होता। तो ये चार सूरतें हैं निकाह कराने की। अब हर एक की कुछ तफसील हम देख लेते हैं। पहली सूरत में जब ख़ुद निकाह कराता है तो उसको अरबी में कहते हैं इसालतन निकाह कराना, सौत के साथ इसालतन निकाह करना। निकाह करने वाला ख़ुद इजाब कबूल करता है, और ये उस वक़्त मुमकिन है जब निकाह करने वाला आकिल बालिग हो। मिसाल के तौर पर लड़का दो गवाहों के सामने लड़की से कहे कि मैंने आपसे निकाह किया, और लड़की उसी मजलिस में कहे मैंने कबूल किया, तो ये लड़का भी ख़ुद निकाह कर रहा है और लड़की भी ख़ुद ही कबूल कर रही है। उसमें ना वली है ना कोई वकील है, दो गवाहों के सामने और दीगर तमाम शराइत की मौजूदगी में अगर वो निकाह, जो 13 शराइत हमने पीछे पढ़ी हैं, उन तमाम शराइत की मौजूदगी में निकाह कर लेते हैं तो निकाह हो जाएगा। अब रही बात कि निकाह तो वो खुतबा तो नहीं पढ़ा गया, उसका जवाब है कि खुतबा सुन्नत है। खुतबा पढ़ लिया जाए तो ठीक है, सुन्नत भी अदा हो जाएगी। लेकिन अगर किसी ने खुतबे की सुन्नत अदा नहीं की, सिर्फ़ इजाब व कबूल कर लिया और तमाम शराइत का लिहाज करते हुए इजाब व कबूल कर लिया तो निकाह हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बात वही है कि अगर औरत के लिए ज़रूरी है कि उसके लिए एक शर्त ये भी है कि निकाह अपने कुफू में करे। अगर गैर कुफू में, यानी जो बराबरी का रिश्ता है उसमें, उसके बजाय जो बराबर नहीं है उसके साथ निकाह करे तो निकाह मुनाकिद ही नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता मैंने शायद आपको बताया था पहले कि बिनौरी टाउन का फतवा आजकल ये है कि, और ख़ुद फ़िक़्ह हनफ़ी में भी ये रिवायत जो कि ज़ाहिरुल रिवायत कहलाती है, वो ये है कि अगर लड़की ख़ुद से निकाह कर ले, अगरचे गैर कुफू में करे, यानी बराबरी में ना करे, बराबरी के अलावा में करे, लेकिन दीगर तमाम शराइत मौजूद हों, तो निकाह तो हो जाएगा, निकाह मुनक़िद हो जाएगा। लेकिन जब तक बच्चा ना हो, विलादत बच्चे की ना हो, उस वक़्त तक उसके वालिदैन और अवलिया को, उसके वली को वो निकाह अदालत में जाके, कोर्ट में जाके ख़त्म कराने का हक़ होता है। तो ये बिनौरी टाउन का ये फतवा है। लेकिन अमूमन लोगों को ये बताना चाहिए कि अगर लड़की गैर कुफू में निकाह करेगी तो निकाह ही नहीं होगा, बताना यही चाहिए। लेकिन कोई निकाह कर बैठता है इस तरह तो फिर वो रुजू करें आपके पास, तो फिर आप कोई गुंजाइश निकाल सकते हैं। दूसरी सूरत ये है कि विलायतन, यानी कि बज़रिया वली निकाह किया जाए, जिसको विलायतन कहा जाता है। ये उस सूरत में होता है जब लड़का लड़की नाबालिग हों या मजनून हो या मातूह, जिसके बारे में सवाल भी किसी ने किया था कि ऐसी कैफियत जिसमें उसको, बच्चे को, वो बिल्कुल पागल तो नहीं होता लेकिन समझ बूझ काफ़ी कम होती है उसके अंदर, जिसको मातूह कहा जाता है। तो मातूह हो या मजनून हो या नाबालिग हो, तो ये लोग अपना निकाह खुद से नहीं कर सकते। अगर कर लिया तो वो मौकूफ़ होता है इनके वली की इजाज़त पर। वली इजाज़त देंगे तो निकाह होगा, वरना नहीं होगा। तो बहरहाल ये कि अगर इन लोगों का निकाह, जो कि नाबालिग हैं या पागल हैं, मातूह हैं, नासमझ हैं, इनका निकाह इनके वली ने करवा दिया, बाप ने करवाया, दादा ने करवाया, और बाप दादा ना हो तो मसलन भाई ने करवा लिया, या बाप दादा भी नहीं है, भाई भी नहीं है, तो चाचा ने करवा लिया, तो ये इनके वली होते हैं और इससे इनका निकाह हो जाता है। अलबत्ता इसमें कुछ तफसील है कि अगर बच्चों के नाबालिगी की हालत में, जबकि वो छोटे थे,
उनका निकाह अगर बाप दादा में से किसी ने करवाया, बाप ने करवाया या दादा ने करवाया, तो वो निकाह हो जाएगा। और बच्चे अगर बालिग हो भी जाएं तब भी उसको चैलेंज नहीं कर सकते, अदालत में जाके चैलेंज भी नहीं कर सकते। और बाप दादा के अलावा किसी और ने निकाह करवाया हो, मसलन बाप दादा का इंतकाल हो चुका था तो भाई ने करवा लिया, या भाई भी नहीं था तो चाचा ने करवा लिया, या चाचा नहीं था तो मामू वगैरह ने करवा लिया, तो उस सूरत में निकाह तो हो जाएगा। लेकिन जब बच्चे बालिग हो जाएं तो वो और उनको ये समझ में आ रहा है कि ये सही जगह पे निकाह नहीं हुआ, तो बालिग होने के फ़ौरन बाद जाके वो अदालत में इस निकाह को मनसूख करवा सकते हैं। लेकिन अगर बाप दादा ने निकाह करवाया है तो वो मनसूख नहीं करवा सकते किसी भी सूरत में, वो निकाह हो गया, लाजिम हो गया, पक्का हो गया। लेकिन कुछ इस्तिस्नाई सूरतें होती हैं हर जगह, तो यहाँ भी कुछ इस्तिस्नाई सूरतें हैं, मुस्तस्नायात मौजूद हैं। वो ये कि अगर बाप दादा ने निकाह मसलन इस तरह की क्या किया हो कि इनका ये जो इख्तियार जो अल्लाह ने इनको दिया है निकाह कराने का, उस इख्तियार का बिल्कुल गलत इस्तेमाल किया हो, तो फिर उस सूरत में बाज़ सूरतों में निकाह होता ही नहीं है, और बाज़ सूरतों में निकाह तो हो जाता है, लेकिन बालिग होने के बाद इसको कोर्ट से ख़त्म करवाया जा सकता है। उसकी कुछ तफसील है जो यहाँ PDF में तो हमने नहीं भेजी, लेकिन ये कि बाज़ दूसरी किताबों में, जैसे मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब की किताब है, बहुत अच्छी किताब है, फ़िक़्ह इस्लामी आयरी मसाइल, जो कि मजलिस नशरियात इस्लाम में छापी है। तो इसमें इन्होंने इसके सफ़ा नंबर 22 से लेकर 24 तक तफसील से ये तमाम मसाइल बयान किए हैं, तो उसको भी देख लेना चाहिए। मसलन उन्होंने ये कहा है कि अगर बाप दादा ने कुफू में निकाह करवाया हो और महर मिसल पे निकाह करवाया हो, तो फिर तो निकाह पक्का हो जाएगा, लाजिम हो जाएगा, और किसी तरह का नाजायज़ गलत इख्तियार का इस्तेमाल ना किया हो तब भी हो जाएगा। लेकिन अगर बाप दादा ने गैर कुफू में निकाह किया या महर मिसल से बहुत कम में बाप दादा ने निकाह करवा लिया, तो उसमें एक सूरत तो ये है कि बाप नशे की हालत में था, तो नशे की हालत में अगर निकाह करवाया है और गैर कुफू में करवाया है, बहुत कम महर पर करवाया है, तो ये निकाह सिरे से नहीं होगा। इसी तरीके से बाप ऐसा है कि उसके बारे में मशहूर है और इससे पहले भी कई मरतबा ऐसे काम कर चुका है जिसकी वजह से वो बदनाम है, और मुख्तलिफ़ मामलात में लालच वगैरह की वजह से मसलहत को और जो अच्छा अंजाम होता है उसको मद्देनज़र नहीं रखता, तो उस सूरत में भी सिरे से निकाह ही नहीं होगा। इसलिए कि ये शख्स बहुत मशहूर है कि ये अच्छा अंजाम का ख्याल नहीं करता और अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल करता है, तो सिरे से निकाह ही नहीं होगा। इसी तरीके से अगर बाप ने नशे में भी निकाह नहीं करवाया और वो मशहूर भी नहीं है अपने इख्तियारात के गलत इस्तेमाल में, लेकिन ये कि उस पर ऐसा कोई दबाव है, उसको जानी धमकी दी गई है, माली धमकी दी गई है, जैसे कि वन्नी सवारा में होता है कि वो किसी कत्ल वगैरह कोई सुलह सफाई होती है पंचायत कमेटी में, तो उस पर एक दबाव होता है, एक मजबूरी में उसको ये फ़ैसला कर दिया जाता है कि आपने अपनी बेटियों का निकाह फ़लाने से करवाना है। तो एक दबाव में माशरती सख्त दबाव होता है, माल का नुकसान का ख़तरा होता है, जानी नुकसान का ख़तरा होता है। ऐसी हालत में वो बहुत मजबूर होकर बच्चियों का निकाह वन्नी सवारा में करवा देता है, तो ये निकाह भी सिरे से नहीं होगा। और इसके अलावा भी कुछ सूरतें हैं, ये तो वो सूरतें हैं जिसमें सिरे से निकाह ही नहीं होगा। कुछ सूरतें ऐसी हैं कि निकाह हो जाएगा बाप दादा का करवाया हुआ, लेकिन अदालत में जाकर इसको तोड़वाने का हक़ और ख़त्म करवाने का हक़ है। तो उसकी मसलन एक सूरत ये है कि बाप ने एक सुन्नी का निकाह एक शिया से करवा दिया, तो ये ऐसा है कि वो मसलहत के ख़िलाफ़ है, बच्ची की मसलहत का ख्याल नहीं रखा गया, तो बालिग होकर वो इसका अपना निकाह अदालत में चैलेंज कर सकते हैं। या बाप हलाल कमाता है और उसका निकाह जो है अपने दामाद एक ऐसे को बनाना चाहता है वो जो हराम कमाता है, तो ये भी मसलहत के ख़िलाफ़ है और दूर अंदेशी के ख़िलाफ़ है। बच्ची की मसलहत का ख्याल नहीं रखा गया, तो यहाँ भी बच्ची को बड़े होने के बाद निकाह ख़त्म करवाने का अदालत में जाके हक़ हासिल होगा। इसी तरीके से बाप ने बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी मसलहत के नाबालिगा का निकाह, नाबालिग बच्ची का निकाह बहुत कम महर पे कर दिया है। मसलन महर 50,000 हो और बिल्कुल 5,000 रुपये पे निकाह कर दे, तो क्योंकि बहुत ये बग़ैर किसी मसलहत के, एक तो ये कि कोई मसलहत वो ज़ाहिर करे, लेकिन ये कि बग़ैर वजह के, बग़ैर मसलहत के वो ऐसा करता है, तो इसके बारे में भी ये लिखा गया है कि निकाह को ख़त्म करवाने का हक़ है। निकाह तो हो जाएगा लेकिन बच्ची बड़े होकर अदालत में जाके इसको कैंसिल करवा सकती है। इसी तरीके से अगर निकाह कुफू में हुआ है, महर भी पूरा है, लेकिन उम्रों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है,
इतना ज़्यादा फ़र्क है कि जो अमूमन माशरे में इतना ज़्यादा फ़र्क रखा नहीं जाता और उसको बहुत ज़्यादा मायूब और ख़िलाफ़ मसलहत शुमार किया जाता है। तो ऐसी सूरत में भी क्योंकि निभा नहीं हो सकेगा और शौहर से छुटकारा हासिल करना बाद में बहुत दुश्वार हो जाता है, तो ऐसी सूरत में भी कहा गया है कि अगरचे बाप दादा ने निकाह करवाया हो लेकिन बच्चा या बच्ची बड़े होकर अपना निकाह उससे मनसूख करवा सकते हैं कोर्ट में जाके। तो ये कुछ तफसीलात थी जो वकालतन जो विलायतन निकाह है उसके हवाले से। तीसरा हमारा मौजू है वकालतन निकाह करवाना। इसका मतलब ये है कि लड़की लड़का दोनों बालिग हैं लेकिन वो अपना वकील बना देते हैं। जैसे अमूमन हमारे माशरे में क्या होता है कि लड़की ख़ुद मजलिस निकाह में मौजूद नहीं होती बल्कि उसका बाप या उसकी तरफ से एक वकील होता है वो बैठता है, तो वो भी वकालत वाली सूरत होती है। या निकाह जब निकाह पढ़ा रहा होता है तो वो बाद औक़ात वो वकील बन जाता है, उस वकील का भी वकील बन जाता है। तो ये भी वकालत की सूरत है। बाद औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि लड़का बाहर मुल्क में हो, ऑनलाइन निकाह को तो उलमा मना करते हैं, तो उसने अपना वकील यहाँ कराची में किसी को बना दिया, तो लड़के का भी वकील होगा लड़की का भी वकील होगा, दोनों का वकील और निकाह कर रहे होंगे, तो ये सूरत भी जायज़ है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही आदमी को वकील बना दिया जाए और वो लड़की का भी वकील हो लड़के का भी वकील हो और दोनों का वो वकील एक ही है और वो आपस में इनका निकाह करवा रहा है गवाहों की मौजूदगी में और तमाम शराइत के साथ, तो ये सूरत भी जायज़ है। और अमूमन जब एक आदमी के मुंह से कोई कलमा कुफर निकल गया और अब निकाह की तजदीद का फतवा आया कि निकाह नए सिरे से करें, अब ऐसे सूरत में सब के सामने भरी मजलिस में निकाह नए सिरे से किया जाएगा तो बड़े बदनामी का भी ख़तरा होता है और ज़ौजैन चाह रहे होते हैं कि इस तरह की कोई बदनामी की सूरत ना हो। तो ऐसी सूरत में ये हीला किया जा सकता है, ये तदबीर की जा सकती है कि किसी एक मौलवी साहब को वकील बना दिया जाए, वो लड़की का भी वही वकील हो लड़की की तरफ से भी वही वकील हो और महर मुकर्रर करके वो एक आदमी दोनों का निकाह करा दे महर के साथ और गवाहों की मौजूदगी में। तो ये सूरत मौजू रहती है और इसमें किसी किस्म की बदनामी वगैरह भी नहीं होती और निकाह भी इनका हो जाता है। तो ये है वकालतन निकाह। और आखिर सूरत है फजूली का निकाह, जिसमें लड़का लड़की दोनों को पता नहीं होता या किसी एक को पता नहीं होता और उनका निकाह करवा दिया किसी ने। तो अगर तो गवाह मजलिस में मौजूद हैं, तमाम शराइत मौजूद हैं और जब लड़का लड़की को पता चला या जिसको पता नहीं था उसको पता चला और उसने इजाज़त दे दी तो ये निकाह हो जाएगा। लेकिन अगर इजाज़त नहीं दी तो ये निकाह सिरे से होगा ही नहीं और बातिल हो जाएगा। अमूमन लेकिन ये सूरत पाई नहीं जाती। जो फजूली का निकाह है वो इसमें अमूमन होता नहीं है, बहुत कम शाज़ व नादिर होता है। तो ये निकाह करने की 4 सूरतें हैं और अगली ऑडियो में हम इंशाल्लाह निकाह पढ़ाने की जो सूरतें होती हैं उसके बारे में बताएंगे।